ओम शांति। 1/6/24 के बाबा के महावाक्य, मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। बाबा ने पूछा, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वे अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबर वार अपने अपने समय पर पाल्ट बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला तो बाप है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पति से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाल्ट बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं।
ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाल्ड बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वे अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य यह मुख है, आँखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। वह यहाँ है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। गाया भी जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाल्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाएं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य। जिस कारण अंधियारा है वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते यह जो ज्ञान है मैं तुमको देता हूँ, यह प्रायलोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, तो बाप बैठ यह अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते, नहीं। खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार भी हो जाता है, अब हम चाहकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं हैं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं,
दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जैसे चली जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जब जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबर वार खड़े होंगे, फिर नंबर वार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबर वार आते हैं, नंबर वार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबर वार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी, बहुत छोटी जगह में नज़दीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी हैं जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है। मनुष्य यह नहीं जानते। उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूझने की भी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सारसिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने में जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। सभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम।
बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारणा करते, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बस अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरों पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। प्रसन्नचित कोई भी बात में प्रसन्नचित नहीं होते, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं। ओम शांति।